और गुजरात से अब एक बहुत चौंकाने वाली खबर आपको बता दें। खबर यह है कि भरूच के अंदर 100 से ज्यादा आदिवासियों को मकान बनाने का और दूसरी शादी का लालच देकर मुसलमान बना दिया गया। जब ये खबर आई तो हमने अपने रिपोर्टर को उस गांव में भेजकर पूरी रिपोर्ट मंगवाई। पुलिस ने उनसे बयान लिए और उन लोगों से भी बातचीत की जिन्होंने अवैध धर्मांतरण की शिकायत की। आखिर गुजरात में धर्मांतरण का सच क्या है, देखिए निर्णय कपूर की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। क्या गुजरात के आदिवासी इलाकों में चुपके नजरें बचाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा था? यूपी पुलिस ने धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बताकर जिस उमर गौतम को गिरफ्तार किया था, उसी केस की जांच की डोर अब गुजरात के भरूच से जाकर मिल रही है, जहां गुजरात पुलिस के मुताबिक हवाला से आए करोड़ों रुपए के फंड से आदिवासियों का धर्म बदला जा रहा था और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जा रहा था। सबसे पहले देखिए धर्मांतरण के रैकेट का यह पूरा नक्शा। धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बताए जा रहे उमर गौतम को यूपी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। अब उमर गौतम केस की जांच लखनऊ की एटीएस कर रही है। उमर गौतम से पूछताछ के आधार पर ही गुजरात के धर्मांतरण रैकेट का एक और पार्टनर सलाउद्दीन शेख को वडोदरा से गिरफ्तार किया गया था और अब वडोदरा के बाद भरूच में कुल 100 आदिवासियों का पता चला है जिनको लालच देकर इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है। भरूच जिले के काकरिया गांव में कैसे चलाया जा रहा था अवैध धर्म परिवर्तन का ये रैकेट, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भरूच जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेंद्र सिंह चुड़ासमा हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो पूरा घटस्फोट हुआ है इस अवैध धर्म परिवर्तन के रैकेट का, किस तरह से ये चलाया जा रहा था? जी, भरूच डिस्ट्रिक्ट का आमोद तहसील है, उसमें काकरिया विलेज है जो आमोद से तकरीबन 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पूरा गांव ट्राइबल हिंदू आदिवासी वसावा कम्युनिटी के लोग वहां रहते हैं। उनकी आर्थिक परिस्थिति आप देखें, उनके मकान देखें, कच्चे झोंगी झुपड़े में रहते हैं, एजुकेशन उनका कम है और आर्थिक परिस्थिति भी बहुत डाउन है। पिछले 5-7 साल से वहाँ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों के द्वारा इन लोगों की इन परिस्थितियों का गैर फायदा उठा के उनको राशन दिलाने के नाम से, उनके मकान पक्के बना देने के नाम से उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण किया जाता था। इसी गांव के एक जागृत नागरिक ने हमें एक कंप्लेन दी, जिनको खुद को भी इन लोगों ने लोभ लालच दे के कन्वर्जन उसका करवाया था। फिर उनको रियलिटी का ज्ञान होते उसने जो कंप्लेन दी उस हिसाब से हमने कुल 9 लोगों के खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और आईपीसी की विविध धाराओं के अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर किया है। यानी धर्मांतरण रैकेट की जांच से पुलिस को अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से, ब्रिटेन से और अमेरिका से, और इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा था नंबर 1 धर्म परिवर्तन में, नंबर 2 सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में और नंबर 3 दिल्ली दंगों के आरोपियों की अदालत में पैरवी करने में। ये सारे खुलासे गुजरात पुलिस ने किए हैं। धर्मांतरण रैकेट की हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं गुजरात के भरूच जिले के कांकरिया, जहां पर धर्म परिवर्तन किया गया। भरूच के कांकरिया गांव में धर्म परिवर्तन की अवैध गतिविधि पिछले करीब 15 सालों से चल रही है और इस मामले के फरियादी हमारे साथ हैं प्रवीण वसावा, जो कि खुद 6 साल पहले कन्वर्ट हो गए थे और अभी पिछले साल ही रिकन्वर्ट हुए हैं। ये बताइए प्रवीण भाई कि आपने वापस हिंदू धर्म को कब स्वीकार किया और वजह क्या थी उसके पीछे? उसकी वजह ये थी सर, वो हम पैसे ला रहे थे और माल खुद जमा कर लेते। हमको 500-1000 रुपया दिया जाता, बाकी का माल वो खुद जमा कर लेते। तो ये बताइए आपको पता कैसे चला इस सब चीज के बारे में? ऐसे पता चला कि वो विदेशों से माल ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे जो आदिवासी गांव है 37 फैमिली को अभी बना दिया है। 100 के ऊपर संख्या है, वो पूरे फंस चुके हैं बेचारे। उनको अनाज दिया जाता है, नौकरी की लालच दी जाती है, वो दूसरी शादी भी करवा देंगे, ऐसी सब लालच में ऐसा हो रहा है सब।
ये बताइए कि आप 6 साल पहले आप बता रहे कि आपने इस्लाम स्वीकार किया। हाँ। तो वो क्या हुआ था, मतलब आप कैसे कन्वर्ट किया गया, किसने आपको अप्रोच किया था, क्या कहा था आपसे? वो अब्दुल अजीज भाई ने ऐसा कहा कि वो सनातन धर्म में कुछ नहीं है, हम आग में जा रहे हैं, उस धर्म में आ जाओ, इस्लाम धर्म में वही सच्चा रास्ता है, वही आपको जन्नत में ले जाएगा, ऐसा सब कुछ कहा गया। ये है वो कांकरिया का पूरा इलाका जहां गरीबी है, लोग छान छप्पर के कच्चे घरों में रहते हैं। गुजरात पुलिस के मुताबिक इसी इलाके को धर्मांतरण रैकेट ने कन्वर्जन की लैबोरेटरी बनाया। भरूच के काकरिया गांव में धर्म परिवर्तन का ये अवैध धंधा जो है ये पिछले करीब 14-15 सालों से चल रहा है। यहाँ बताया जाता है कि 15 साल पहले इस गांव में एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं था। ये पूरा गांव जो है आदिवासियों का गांव है। यहाँ पे गांव में कहीं मंदिर वगैरह जरूर बने हुए थे, लेकिन एक भी इबादत गाह नहीं थी, कोई ऐसा निशान नहीं था जो कि इस्लाम के प्रतीक के तौर पर देखा जाए। आप देख सकते हैं गांव के घरों को देख के आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो निवासी हैं, वो कितनी गरीबी में जी रहे थे और उसी का फायदा उठा करके यहाँ पे इस्लाम का प्रचार जो है वो शुरू किया गया। और मैं आपको बता दूं, आज गांव की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी है। ये उसी अब्दुल अजीज का घर है जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने सबसे ज़्यादा गांव में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। और आप यहाँ देख सकते हैं उसका तरह का पे आपको दिख रहा है, इसी तरह का ऐसा एक कच्चा मकान था उसका, जो कि आज आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आलीशान एक पक्के मकान का शेप ले लिया है यहाँ पे इस घर ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसी के यही घर जो था पहले इबादत खाने के तौर पे यूज होता था और आज आप देख सकते हैं उस इबादत खाने को मॉडिफाई करके पूरा एक आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बड़ा सा हॉल तैयार कर दिया गया है। और गुजरात पुलिस के ही मुताबिक धर्मांतरण की इस पूरी प्रयोगशाला का असली वैज्ञानिक था फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल। फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल लंदन में रहता है। फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल ब्रिटेन में एक ट्रस्ट चलाता है जिसका नाम है मजलिसे अल फला ट्रस्ट। जिन लोगों को फेफड़ा वाला की फंडिंग से कन्वर्ट किया गया था, उन लोगों से मुलाकात करने के लिए फेफड़ा वाला खुद भी भरूच आया था। ये भरूच का ही वीडियो है। क्रीम शर्ट और ब्लैक पैंट में जो शख्स नजर आ रहा है वही है फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल। अब इस शख्स को देखिए, सलाउद्दीन शेख, जिसे अगस्त के महीने में वडोदरा से गिरफ्तार किया गया था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। गुजरात पुलिस के मुताबिक वडोदरा में रहने वाले सलाउद्दीन शेख और लंदन में रहने वाले फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल के बीच सीधा कनेक्शन है। गुजरात पुलिस को जांच में यह पता चला था कि धर्मांतरण रैकेट को चलाने के लिए सलाउद्दीन शेख को कुल 79 करोड़ रुपए मिले थे। आगे जांच की तो पता यह भी चला कि 79 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए हवाला के जरिए सलाउद्दीन शेख को फेफड़ा हाजी अब्दुल ने भेजे थे। बेसिकली फॉरेन से फंडिंग आता था, उसमें नबीपुर का मूल रहवासी और अभी लंदन में रहने वाला फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल्ला फंड भेजता था। यहाँ के बाकी और लोग, इनमें खास करके इसी गांव के पहले एक आदमी अजीत, उसका अभी नाम अजीज है, उनको कन्वर्ट किया। तो उसने फिर दूसरे 3-4 लोगों को कन्वर्ट किया और वो गांव के कन्वर्ट हुए लोग और आमोद और अगल बगल के गांव के लोग और ये फेफड़ा वाला सब मिला के ये गरीब भोले आदिवासियों का ब्रेन वॉश करके उनको हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया है। गुजरात पुलिस के मुताबिक फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल ने ये 60 करोड़ रुपए दुबई के मुस्तफा नाम के शख्स के द्वारा हवाला से सलाउद्दीन शेख को भेजे थे। और गुजरात पुलिस अब इसी बात की जांच में लगी हुई है कि विदेशों से हवाला के जरिए मंगाए गए फंड का इस्तेमाल करके कैसे वसावा आदिवासियों के 37 परिवारों के 100 लोगों को कन्वर्ट किया गया। इस मामले में प्रवीण वसावा नाम के एक शख्स का भी नाम आया है, जिसने ये आरोप लगाया है कि उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए लालच दिया गया। सरपंच साहब का वो देखा जाएगा, तुमको भी देख लेंगे, वो केस पर जाएगा तो बाद में हम तुमको देख लेंगे, ऐसी धमकियां मिल रही है। सरपंच साहब को भी मिल रही है और मुझे भी मिल रही है। तो कौन ये धमकी देने वाले लोग कौन है?
वो दूसरों लोगों से कहवाते हैं, अभी तो सामने नहीं आए, सामने आए तो हम खुद पुलिस कंप्लेन कर लेंगे उस पर। आपको क्या मतलब क्या पता चला था, क्या किस तरह से ये धन परिवर्तन की गतिविधि हो रही है? आपके सामने क्या कोई मामले आए थे? हाँ, वो पैसे और अनाज, मकान बना की लालच दे रहे थे, इसलिए जो गरीब परिवारों है वो इनकी बातों में आ जाते थे और इस्लाम कबूल कर लेते थे। आप सब लोगों को अप्रोच नहीं किया था? नहीं, हमें नहीं। मतलब ये खाली जो एकदम गरीब में गरीब जो लोग होते थे उन्हीं को टारगेट करते थे? हाँ, उन्हीं को टारगेट करते हैं। अब प्रवीण वसावा की शिकायत के आधार पर गुजरात की पुलिस ने कुल 9 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें सबसे बड़ा आरोपी फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल को बनाया गया है। इसके अलावा आमोद के रहने वाले शब्बीर भाई बेकरी वाला, समाज भाई बेकरी वाला, कांकरिया गांव के रहने वाले अब्दुल अजीज पटेल, यूसुफ जीवन पटेल, अयूब बरकत पटेल, इब्राहिम पुना पटेल और अछोद के रहने वाले हसन टिस्ली और इस्लाम अछोड़ वाला और बेला वाला को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम के अलावा धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, धारा 153 BC यानी असहमति पैदा करने की संभावना और धारा 506(2) यानी आपराधिक धमकी के आरोपों के तहत शिकायत दर्ज की गई है। गुजरात पुलिस ने फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल को भी समन भेजा है। फेफड़ा वाला हाजी मूल रूप से भरूच का ही रहने वाला है। वो भले ही लंदन में अपनी गतिविधियां संचालित करता है, लेकिन धर्मांतरित आदिवासियों को देखने के लिए वो भरूच भी आया था और लोगों से बातचीत भी की थी। हाजी अब्दुल्ला भाई फेफड़ा वाला लंदन से आवेलो छूँ। अल्हम्दुलिल्लाह મને તમારા લોકોને ખબર પડી, અલ્લાહે તમને मतलब કે એક ઈમાનથી નવાજ્યા। તમારી સ્પેશિયલ હું લંદનથી આવીને તમારી મુલાકાત માટે આવેલો છું। હું આ લંડનની અંદર ઇન્શાલ્લાહ તમારો હું पैगाम પહોંચાડીશ કે અલ્લાહે તમને એક નવા એક દીન કબૂલ કર્યા ને मतलब કે એક દીન ઇસ્લામને લોકોને દાખલ થયા। अल्लाह तमने मतलब के जजाय कह दे ने इंशाअल्लाह इस्लाम थी वो है हमें तमे अमरा भाई हो भाई एक कलमाना नाते तमे अमरा भाई हो। कोई जातना भेदभाव कोई जातनी नहीं इंशाअल्लाह અને અમારાથી જેવી મદદ ને જેવી અમે અમારી થશે इंशाअल्लाह અમે તમને मतलब કે ઘણી વાર इंशाअल्लाह फ्यूचर અંદર इंशाअल्लाह અમે કે પ્રમાણે તમને મદદ કરીશું। લંડન વાસી ભાઈઓ આ મારો पैगाम છે કે હું આમોદ તાલુકાની અંદર ગામ કયું છે કાકરિયા। આમોદ તાલુકાના કાકરિયા ગામમાં આવેલો છું। ત્યાં આગળ લગભગ 37 ફેમિલી ઈમાન લાવેલી છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 37 ફેમિલી અને અજીતભાઈની મહેનત છે। અજીતભાઈ છે એમની માશાલ્લાહ મહેનત છે, આ યંગસ્ટરોની મહેનત છે। ઇન્શાઅલ્લાહ બીજા સાથીઓને मतलब કે ઈમાનની દાવત એ લોકો આપવા માટે એ લોકો મહેનત કરે છે। મારે હું અજીતભાઈને અને સાથીઓને હું અમુક સવાલો પૂછી કે એમને કંઈક જરૂર હોય અમારા લાયક જે કંઈ કામ હોય ફ્યુચર में કે મકાનો की કે ખાવા પીવાની કોઈ જાતની તકલીફ હોય એના માટે અમારી માટે પૂછવું છે। तीसरी बात ये है दोस्तों, हमारे हाथ फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल का एक वीडियो भी लगा है, जिसमें हाजी अब्दुल भारत के मुसलमानों के मन में गैर मुसलमानों को लेकर घृणा फैलाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। सब अपने अपने दायरे में रहो, लेकिन जब गैर कौम के सामने हो एक यूनिटी बनाओ, एक यूनिटी में रहो। हमारे गैर कौम हमारी बेटियों का हमारे मतलब कि हमारे घर पे जाके आके मारे, हमें जुल्म करे और हम उसको हम डिफेंस ना करें, ये हमारी कितनी कमजोरी है। आज की जनरेशन को एक्सरसाइज के लिए भी इनको मजबूत बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाहर जाके उनके साथ लड़ो, मगर अपनी फैमिली का डिफेंस करना चाहिए। मैं ताज्जुब होता है, इंडोनेशिया में गया था, इंडोनेशिया का ये लोगों का कहना है कि आज अभी 15-20 साल के बाद पूरा इंडोनेशिया हिंदुइज्म बन जाएगा। गुजरात पुलिस के मुताबिक भरूच में मीटिंग करके दिल्ली में अशांति पैदा करने की साजिश रची गई। उमर गौतम पिछले 2 सालों में कई बार भरूच में मीटिंग्स भी करने आया था। पहले अनाज का लालच दिया जाता है, साथ में कुछ पैसे दिए जाते हैं और अब इस मुहिम को और तेज करने के लिए जैसा कि प्रॉमिस किया जा रहा है
घर भी इन लोग बना के दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे घरों में ही रहते थे और धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरह से ये घर जो है शिफ्ट हो रहे हैं। इसी योजना की जो पूरी प्लानिंग थी उसकी तफ्तीश से जांच कर रही है पुलिस। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, कांकरिया, भरूच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।